गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं वारिस अली अंसारी फ्रॉम वाशी नई मुंबई, डबल क्राउन डायरेक्टर लेवल इन वेस्टीज। काफ़ी समय से लोगों का फ़ोन आ रहा है, काफ़ी लोग बात करते हैं फ़ोन करके कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर लोग फेल हो जा रहे हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कामयाब हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है, बात करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना वीडियो के माध्यम से अपनी जो बात है, अपनी जो 23 साल का तजुर्बा है, वो हम 5 मिनट के अंदर आप सभी लोगों तक क्यों ना पहुँचा दें। तो ये ध्यान में रखते हुए हमने एक वीडियो बनाने की कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और अपनी जीवन में बहुत बड़ी बदलाव लाएँगे। और मेरा यही उम्मीद है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आए हुए लोग सभी बहुत अच्छी तरह से कामयाब हों, सब अपने सपने पूरा करें, एन्जॉय करें और बेहतर ज़िंदगी अपना और अपने बच्चों का बनाएँ। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? पहले तो हम ये बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम है, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, बहुत ही साफ-सुथरा और सुंदर पाक साफ बिज़नेस भी बोल सकते हैं इसे, कि बहुत ही पाक बिज़नेस है। क्यों? इस सिस्टम में आने के बाद में आप इनकम तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लागत बिल्कुल नहीं है। साथ-साथ में ये सिस्टम को अगर सिस्टम के हिसाब से करते हैं, इस बिज़नेस को इसके सिस्टम के हिसाब से करते हैं, तो आपको कहीं पे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, कोई बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं, कोई दगाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एकदम बिल्कुल साफ-सुथरा, सुंदर, स्वच्छ बिज़नेस है। ये बिज़नेस एक समंदर की तरह है, इस समंदर के अंदर जानदार और वज़नदार चीज़ रह पाती हैं, लेकिन जो बेजान है और जिसकी हल्काई है, जिसकी में वज़न है, ये समंदर, ये बिज़नेस, ये सिस्टम उसे यहाँ नहीं रखता है। और वो ये है कि दोस्तों, जब इस सिस्टम को आप स्टार्ट करते हैं तो इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आप जब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट होती है उन सारे प्रोडक्ट को आपको करना होता है यूज़। बहुत अच्छा से यूज़ करें उसे, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलते हैं और जब कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उस पर जब आप चर्चा करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं कॉन्फिडेंसली और फिर लोगों के ऊपर आपका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में होती है प्लान। प्लान को अच्छे से समझें, उसे सीखें और जब तक आपको हाथों से प्लान देना ना आ जावे, बेहतर तरीके से 5 मिनट के अंदर प्लान ख़त्म कर लेना, चाहे प्लान कितनी भी बड़ी हो, ये क्षमता जब आपके अंदर आ जाती है, तब जो है ये सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अब ये सिस्टम उन्हीं लोगों के लिए है जो इसको उसके अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो, ये सारी चीज़ें हैं सिस्टम। ये ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना ये पढ़ा-लिखा देखता है, ना ये अनपढ़ देखता है। बस ये सिस्टम को ये पता होता है कि उसको ऑपरेट करने वाला उसको लाइन बाई कर रहा है कि नहीं। अगर लाइन बाई कर रहे हैं तो वो प्लेन भी चला लेगा, ट्रेन भी चला लेगा, कार भी चला लेगा और बाइक भी। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग भी है दोस्तों, कि इसे में जुड़ने से के बाद तुरंत आपको प्रोडक्ट को यूज़ करना है और उसके बाद में प्लान को सीखना है और बार-बार लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहना है। और जब आप बार-बार लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहते हैं, तो आपके पास में परफेक्ट सही इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंसली आ जाता है और जब आप लोगों के साथ में वही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रोडक्ट और प्लान जब शेयर करते हैं, तो लोग आपको मानते समझते हैं और वो आपके साथ जुड़ने की तय कर लेते हैं, जुड़ना तय कर लेते हैं और इसी तरह से लोगों का कारवां बढ़ता-बढ़ता चला जाता है। अब जो फेल हो जाते हैं वो क्या करते हैं, देखिए, हर इंसान कहीं न कहीं अपने करियर में कुछ न कुछ कर रहा होता है, चाहे वो बिज़नेस कर रहा है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है और वो हर इंसान कामयाब है कहीं और कुछ न कुछ बेहतर कर रहा है। लोग चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, उनकी तारीफ़ करने वाले होते हैं। तो इस तरह से लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो बस वो अपनी पुरानी, अपनी बिज़नेस, अपने नौकरी का जो तजुर्बा है, वो यहाँ पर भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि मुझे तो बहुत कुछ आता है। वेरी गुड, आपको बहुत कुछ आता है, आपको अपने फ़ील्ड का नॉलेज बहुत कुछ आता है। उसकी मैं सलाम करता हूँ कि आपने ये सारी चीज़ों को सीखा, समझा, किया था और मार्केट में अपना नाम कमाया। बट दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में आपको नेटवर्क के बारे में एबीसीडी से लेकर के जेड तक सीखना होता है। ये बहुत कम लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं और यही वजह होता है कि जो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, मुझे सब कुछ सुनना, समझना, सीखना और फिर करना है। तो जो लोग ऐसा सुनते, समझते, सीखते और करते हैं, तो वो लोग सीखते जाते हैं, सिखाते जाते हैं और उनका धीरे-धीरे,
धीरे-धीरे कारवां बढ़ता चला जाता है। बट जो लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, जो लोग प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं, जो लोग तजुर्बा नहीं इसका लेते हैं, उन्हें फिर अपने अनुसार बात करनी पड़ती है, अपने जजमेंट के अनुसार, अपने हिसाब से बात करते हैं। तो जो लोग अपलाइन को ना मान के अपने हिसाब से करते हैं, तो उन्हें 90% झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और जब वो ऐसा करते हैं और फिर जो लोग आते हैं और उनका सुन के उनके साथ रहते हैं, लेकिन जब और किसी लीडर के साथ में उनकी मुलाकात होती है, उठना-बैठना हो जाता है और फिर वो आपसे डिफरेंट कोई चीज़ पाते हैं सुनने और समझने के लिए, तो फिर वहाँ पे वो नर्वस होते हैं और जब आपकी डाउनलाइन आती है, साल 6 महीना काम करती है, दूसरों से उठना-बैठना होता है, फिर वो नर्वस हो जाती है और फिर वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। और इसी तरह से काफ़ी लोगों का नेटवर्क बनता तो है लेकिन बिगड़ भी जाता है और फिर परेशान होकर के लोग नेटवर्क छोड़ जाते हैं और जब छोड़ जाते हैं तो वही लोग नेटवर्क की बुराई करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली अपनी तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि एक्चुअली मैंने जो 2 साल 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग में लगाया तो उसमें हमने कितना परसेंट दिया, कितना परसेंट अपना दिया वहाँ पे किस तरह से हमने इस काम को किया, इस पर ध्यान नहीं देते हैं और यही वजह है कि काफ़ी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। पहला, सेकंड, लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि आने के बाद जब किसी को जॉइन कराते हैं तो बहुत बड़ी-बड़ी वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे को लाखों रुपया कमवाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा, मैं तुम्हारी ये हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारी वो हेल्प करूँगा। जब तक बंदा जुड़ता नहीं तब तक तो बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े वादे करते हैं और जैसे ही इंसान काम करना शुरू कर देता है और फिर बात आती है जब अपने वादे को पूरा करने के लिए, तो फिर धीरे से वो मुकरना शुरू कर देते हैं, किसी न किसी बहाने से उसे टालने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं हमने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं हमने वैसा कहा था। तो इस तरह के करने वाले लोग भी मार्केट में फेल हो जाते हैं, फिर उनकी कारवां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए अचानक, लेकिन फिर जब इनकी फीडबैक बाजार में घूमने लग जाता है कि बंदा ऐसा वादा किया था और ऐसा किया, तो धीरे-धीरे लोग छोड़ना भी शुरू कर देते हैं, जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिनके पैसे नहीं आ रहा होता है और फिर लोग आते नहीं हैं या आते तुरंत छोड़ देते हैं या फिर जिन लोगों ने कुछ कमाया और टिक भी गए हैं, लेकिन धीरे-धीरे उनकी नेटवर्क के लोग इनकी वजह से छोड़ना शुरू कर देते हैं और इसी तरह से क्या होता है कि सारा का सारा उनका परेशानियाँ उनके सर पे आ जाती है, टीम छोड़ के चली जाती है और फिर वो भी छोड़ के चले जाते हैं और पता ये चलता है कि 2-3 साल उनका खराब हो गया और कुछ भी नहीं पाए और वो लोग बदनाम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो माय डियर फ्रेंड, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में जाना है तो अच्छी कंपनी की तलाश करो, अच्छे लीडर्स की तलाश करो और जो लोग भी इसमें कामयाब होने के लिए आपने इसे ये करियर लिया है तो इससे बड़ी खूबसूरती के साथ करो, मेहनत और ईमानदारी के साथ करो। याद रखो कि क्या आपने ज़बान किया है उसे पूरा करने की हिम्मत रखो, फिर चाहे वो कुछ भी हो जावे, अगर ऐसा सोच बना के रखे हो, ये हिम्मत से काम कर रहे हो, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में वो सब कुछ कर सकते हो और पा सकते हो जो आपने सोचा समझा है और वो भी आपको मिल सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए जो आज आपके सोचने की हिम्मत भी नहीं है, वो भी आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग देता है। थैंक यू।